हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। अब जैसे कि इसकी फ्रेंड ने इसे एक बार में मिलने के लिए बुलाया था, तो इसकी ये फ्रेंड पहले से ही बार में होती है, जहाँ पे इत्तेफाक से मू चैंग का कज़न भी होता है जो बहुत ही सीधा साधा बंदा है। लेकिन इसके ये कमीने फ्रेंड्स इसे सू के पास भेज देते हैं। इसकी तो इसे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन सू ही इसे कहती है कि वीचैट नंबर चाहिए, मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो। ये कहते हैं कि यार वीचैट नंबर ही दे दो, लेकिन इसके लिए इसे पे करना पड़ता है जो कि आसानी से कर देता है। लेकिन ये इसे कहती है कि तुमने क्या ये पेमेंट सिर्फ मेरा नंबर लेने के लिए की, एंड इसे अपने पास खींच लेती है। लेकिन इसे ये थोड़ा बच्चा टाइप लगता है, जिससे कि ये इसके पैसे वापस कर देती है। तभी यहाँ पर ये वांग भी आ जाती है, जिसे कहता है कि सॉरी, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन ये सुनते ही ये वांग की फ्रेंड इसके ऊपर अपनी लेग रख लेती है कि अच्छा, तुमने मेरी फ्रेंड के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। लेकिन ये वांग इसे बता देती है कि नहीं नहीं, वो सिर्फ गलतफहमी थी। लेकिन तभी ये देखती है कि यहाँ पर मू चैंग भी आ गया, जिसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तो मेरे साथ ही रहना चाहते हो। उस पेंटिंग वाले ने जो गुंडे भेजे थे वो भी यहाँ पर ये वांग को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके ऊपर इतनी बड़ी लाइट का गिरने का इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन इसे मू चैंग देख लेता है एंड ये वांग को बचा लेता है। लेकिन यहाँ एक अमेजिंग बात होती है कि लाइट मू चैंग के ऊपर गिरने वाली थी, बट उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन मोड ऑन होता है एंड वो लाइट कहीं और गिरती है। मू चैंग इसे ये बोलकर भेज देता है कि चलो कार में बैठ जाओ, मैं यहाँ पर देख लूँगा। लेकिन इन गुंडों की एक चाल तो कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए ये दूसरी चाल चलते हैं। इसे आकर कहते हैं कि मू चैंग ने आपके लिए कार भिजवाई है, एंड ये इसमें जाकर बैठना भी ना चाहती, तो इसे ज़बरदस्ती इसमें लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद मू चैंग की कार आती है एंड इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि ये वांग तो मुझे यहाँ पे मिली ही नहीं। मू चैंग सब कुछ समझ जाता है। ये वांग किसी तरह अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकालती है एंड मू चैंग के पास फ़ोन लगाती है, लेकिन इस टाइम इसका फ़ोन की बैटरी ख़त्म होकर स्विच ऑफ हो चुका था। देन ये वांग इसके असिस्टेंट पे भी फ़ोन मिलाती है, लेकिन इतनी देर में ये वांग ने भी अपने मू चैंग ने भी अपने असिस्टेंट के फ़ोन से ये वांग के फ़ोन पे कॉल कर रखी थी, तो दोनों का फ़ोन बिजी आता है। ये अपने असिस्टेंट को ये बोलकर चला जाता है कि जल्दी से इस नंबर का ट्रैक करो, एंड अपने आप उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब तीसरा नंबर आता था चैंग का, तो ये इसी के पास अपनी लोकेशन भेज देती है। चैंग पार्टी में होता है, जो सोचता है कि मेरे पास अपनी लोकेशन क्यों भेज रही है, शायद ये किसी खतरे में है, इसलिए ये भी चल देता है। लेकिन रास्ते में काफ़ी बड़ा जाम था, जहाँ पर ये इसे रुकना पड़ जाता है। ये लोग ये वांग को बोल रहे होते हैं कि वैसे तो बॉस ने हमें इसे मारने के लिए बोला है, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा यूज़ ही कर लिया जाए। दूसरी तरफ इसका असिस्टेंट इसके पास लोकेशन भेज देता है। ये वांग यहाँ से भाग रही थी, बट तभी से याद आता है कि इस नॉवल के अंदर तो इसे बहुत अच्छी फाइट आती है, इसलिए इनके साथ फाइट करने के लिए दोबारा आ जाती है। लेकिन सीन के अकॉर्डिंग इसे कोई फाइट नहीं करनी थी, जिस वजह से गुंडे इसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। ये इसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो चैंग के पास फ़ोन किया था। ये दो मोटे जंगली राक्षस इसे कहते हैं कि हम दोनों के आगे तुम सिंगल बंदे क्या कर पाओगे। तो मू चैंग भी ने कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ। देखो, अगर ये यहाँ पे मर जाती है तो इसके सारे शेयर्स मेरे हो जाएंगे, तो फिर तुम भी मेरे साथ शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, तो मेरा तो इसमें फ़ायदा ही है। ये वांग को इशारा करता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ये वांग तो इसे समझ ही नहीं पाती एंड उल्टा इसी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। काफ़ी देर बाद जाके ये समझ पाती है। ये दोनों लड़ाई करने का नाटक करने लगते हैं। पहले ये वांग यहाँ से गुस्सा होके चली जाती है एंड देन ये कहता है कि यार वो रूठ गई है, मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। एंड ये दोनों यहाँ से भाग लेते हैं। गुंडे भी इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन आगे से चैंग आता है जो इन्हें कहता है कि तुम जाओ, इन सबको तो मैं देख लेता हूँ। एंड ये दोनों हैप्पीली यहाँ से चले जाते हैं। ये वांग सोच रही होती है कि हीरो तो चैंग है, तो उसे मुझे बचाने के लिए आना चाहिए था। ये सेकंड लीड क्यों इतना बड़ा हीरो बन रहा है, कहीं यही तो मेन लीड नहीं है। इसे कहती है कि तुम तो मेरी बड़ी केयर करते हो, मुझे बचाने के लिए आ गए, बट ये कहता है कि तुम्हारी नहीं, मैं सिर्फ शेयर्स के लिए यहाँ पे आया था।
ये कहती है कि ठीक है चलो फिर मुझे उतार दो, तुम थक गए होंगे। तो ये कहता है कि नहीं, अभी तुम्हें चोट लगी हुई है एंड तुमने स्लीपर्स भी नहीं पहनी हुई। तभी इसके पास इसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है एंड ये फ़ोन ये वांग को पिक करने के लिए बोलता है। लेकिन जब ये वांग इस फ़ोन को निकालने के लिए इसे टच करती है तो इसे तो पता नहीं क्या हो जाता है। इसका असिस्टेंट इन्हें दिखाता है कि कैसे इन्होंने मिलकर इन दोनों गुंडों की इतनी अच्छे वाली पिटाई कर रखी है। एंड ये कबूल भी कर रहे थे कि हमें तो उन्होंने भेजा था। ये नीचे ही सरती जा रही होती है, इसलिए ये इसे ऊपर उठाता है जो कि इसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। बट देन ये दोनों एक उधर उधर फेस कर लेते हैं। अब तो इसे येवांग को देखकर बार बार फीलिंग्स आ रही थी जैसे कि ये इसे किस करने वाली है, लेकिन ये तो आराम से बैठी हुई खाना खा रही थी। ये इस नॉवल को दोबारा से पढ़ती है जो कि इस पूरे नॉवल में सिर्फ इसे ही दिखाई देता था, यही इसे पढ़ सकती थी। जिसमें देखकर ये कहती है कि यार इसमें तो वही सब कुछ लिखा है न, कॉपी करके जो मेरी लाइफ में हो रहा है। तभी इसे याद आता है कि शायद इसने मुचैंग के साथ शादी करके गलती कर दी। हीरोइन के साथ चैंग की इतनी अच्छी मीटिंग देख के इसे लगा कि वो मेन हीरो है, लेकिन जिस तरीके से अब मुचैंग इसे बचा रहा है तो इसे लगता है कि यही हीरो है जिसे इसे अपने से दूर करना है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी इसे याद आता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि अगर मुचैंग इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा या कोई फिजिकल कांटेक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और इनकी शादी भी। तो अब ये इसी कोशिश में जुट जाती है, इसे सेड्यूस करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन ये अपने आप पर किसी तरह कंट्रोल करता है कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है एंड जल्दी से यहाँ से भाग लेता है। इसे भी लगता है कि क्या मैं इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं। देन इसे कहती है कि रुको ना प्लीज़, मुझे चोट लगी हुई है, मेरी लेग्स पे मसाज कर दो। लेकिन ये फिर से अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करके यहाँ से भाग लेता है। नाउ ये सेकंड स्टेप आजमाती है झूठ मूठ में ही फ़ोन पे किसी से बात करने का। ये भी काफ़ी क्यूरियस हो जाता है कि किससे इतने प्यार से बात कर रही है, क्योंकि ये बात ही ऐसी कर रही थी कि तुम तो मेरे फर्स्ट लव हो। ये काफ़ी क्यूरियस तो था बट इससे कुछ नहीं पूछता एंड यहाँ से जाने लगता है, जिस पे इसे वापस बुलाने के लिए ये यहाँ पे रखी हुई पूरी ड्रिंक पी जाती है एंड इसे बहुत ही जल्दी नशा भी हो जाता है जो कि रियल लाइफ में तो नहीं होता। एंड इससे कहती है कि तुमने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि मैं किससे बात कर रही थी। ये इसे कहता है कि वो तुम्हारी प्राइवेसी है, मैं क्यों इंटरफेयर करूँ। तो ये कहती है कि अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, इतना तो तुम्हें पूछना ही चाहिए था। यानी इसके ऊपर ही गिर जाती है एंड ये बोलते हुए कि यार मैं तुम्हें अपने से अलग मेरी बहन के पास भेजने की ट्राई कर तो रही हूँ पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कहकर बेहोश हो जाती है। ये इसका फ़ोन देखता है तो इसे पता चलता है कि किसी से भी बात नहीं कर रही थी, जिस पे ये एक स्माइल लेता है। सुबह उठ के फिर से सोचती है कि यार मैं उसे पटा भी नहीं पाई। देन इसे एक आइडिया आता है एंड ये इसे अपने पेरेंट्स के पास लेके आती है जिससे इसे अपनी बहन से मिलाए एंड इसे छोड़ के यहाँ पर ऊपर सरक लेती है जहाँ पे कुछ बिजनेस की बातें चल रही थी। एंड मुचैंग को पता चलता है कि ये वांग के पेरेंट्स की कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन मुचैंग की कंपनी से हटा दी है। इस बात पे एक और पर्सन भी था जो काफ़ी खुश हो रहा था कि अच्छा है उन ससुर दामाद के बीच में थोड़ी दरार आई, इससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये बंदा है कौन। मुचैंग को एक बिजनेस पार्टी में जाना होता है। ये वांग इसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन ये इसे मना कर देता है। ये अपने असिस्टेंट को बोल रही होती है कि यार अमीर हो के क्या फ़ायदा, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं, मेरी बहन है वो भी मुझसे नफरत करती है। लेकिन इसका असिस्टेंट कहता है कि मैं हूं ना आपके साथ। एंड ये सब कुछ मुचैंग भी सुन रहा था। ये अकेला ही उस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था एंड अपने असिस्टेंट इसे कहता है कि आपने ये वांग को क्यों नहीं लिया। तो ये कहता है कि अब बस बहुत हो गया, उसके चक्कर में मैं अपने मिशन को भूल गया था कि मुझे अपना फैमिली बिजनेस बढ़ाना है, अब मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन तभी इनकी कार को वैसा ही झटका लगता है जैसा झटका लगने पे ये वांग यहाँ पर आ गई थी, यानी कि नोवेल की दुनिया में। दरअसल वो अभी भी रियलिटी वाले वर्ल्ड में ही है। एक्सीडेंट होने के बाद वो किसी सदमे में जा चुकी है, बॉडी उसकी रियल वर्ल्ड में है एंड उसकी आत्मा कॉमिक वर्ल्ड में जा चुकी है। एंड मुचैंग उसका रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड है जो कि सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए इस नोवेल में आया है। लेकिन नोवेल में आके ये अपनी याददाश्त भूल चुका था जो आज इसे याद आ जाती है, इसलिए ये अपने असिस्टेंट को छोड़ के उस मीटिंग को छोड़ के वापस से इसके पास चला आता है। नोवेल की स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि ये वांग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, यानी कि अब ये वांग को यहाँ अकेले सोने में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है।
लेकिन तभी से हीरो आकर यहाँ पर बचा लेता है। ये भी इसके गले लग जाती है एंड ये भी इसके फोरहेड पे एक किस करता है। ये इसकी रात को काफ़ी केयर करता है। ये इससे पूछती है कि तुम तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए थे ना, तो वापस कैसे आ गए। तो इसे कहते कि तुम चुप करके सो जाओ। सुबह उठ के देखती है कि ये पूरी रात से इसके पास ही सो रहा था, लेकिन जब ये उठता है तो ये सोने की एक्टिंग करती है। दरअसल रियल लाइफ में इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब कॉमिक वाली दुनिया में आके इसे ये बात याद नहीं है। लेकिन ये सोच रहा होता है कि तुम्हें जल्द ही मैं याद आ जाऊंगा, जैसे आज मुझे सब कुछ याद आ गया। इसके गले में एक पेंडेंट भी है एंड इसे ये बोलकर कॉमिक वर्ल्ड में भेजा गया है कि अगर तुम्हें वहाँ पे कोई भी दिक्कत आई तो जल्दी से ऑफलाइन हो जाना, वरना तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सोच रहा होता है कि यार ये कॉमिक में मेरा हेयर स्टाइल कितना चिपकू है और मैं इतने सारे रिंग्स क्यों पहन के रखता हूँ। ये इन सभी को उतार देता है। इसे तो यकीन ही नहीं रहा था कि इसकी केयर के लिए मुचैंग रात भर जागता रहा। तभी मुचैंग को अचानक से कुछ हो जाता है, लेकिन ये फिर अचानक से ठीक भी हो जाता है। इसे खुद भी समझ में नहीं आता कि अभी ये क्या हुआ था। एंड इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा।